क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ y1 इज इक्वल टू x2 x3 डिवाइडेड बाई x1 कॉमा y2 इक्वल टू x1 इंटू x3 डिवाइडेड बाई x2 y3 is equal to x1 into x2 divided by x3, then so that del y1 comma y2 comma y3 divided by del x1 comma x2 comma x3 is equal to 4। ये हमें शो करना है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैकोबियन बनाएंगे, ठीक है। तो डेल y1 कॉमा डेल y2 कॉमा डेल y3 रीड आउट कर रहा हूं, ठीक है। डेल x1 कॉमा x2 कॉमा x3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। एक बार तो हम पार्शियल डेरिवेटिव जो निकालेंगे y1 के रिस्पेक्ट में तीनों को, ठीक है, यानी कि y1 के रिस्पेक्ट नहीं, x1 डेल y1 बाय डेल x2, ठीक है, डेल y1 बाय डेल x3, इन तीनों के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। सिमिलर करेंगे डेल y2 बाय डेल x1, डेल y2 बाय डेल x2, डेल y2 बाय डेल x3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेल y3 बाय डेल x1, डेल y3 बाय डेल x2, डेल y3 बाय डेल x3, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको जो है पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेक्चर नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज शो करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो y1 फंक्शन लेके चल रहे हैं, y1 हमारे पास में गिवन है, y1 इज इक्वल टू x2 इंटू x3 बाई x1, ठीक है। यहां पे हम डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। डेल y1 बाय डेल x1, ठीक है। डिवीजन रूल आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो लिख दे रहा हूं, ठीक है। u बाई v है ना, हमने यहां से v बाई u लिखा है, ठीक। क्या होता है, v को छोड़ दो और u को आप डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। फिर आप u को छोड़ दो, माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। और v का आप कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में करना है तो x1 लेना है भैया, ठीक है, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहां से देखें, u है आपके पास में x2 और x3, ठीक है, और आपके पास में जो v है वो क्या है, x1, ठीक है। अप्लाई करते हैं, तो x1 को तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, और x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्शियली हमें कर रहे हैं। अगर x1 है तो ठीक है, x1 नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। तो x2 इंटू x3 माइनस फॉर्मूले में होता है तो हमने उसको लिख लिया है, ठीक है। x2 इंटू x3 डेल बाई डेल x1, ठीक है, किसको करना है, x1 का करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई x1 के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो ये पूरी टर्म तो 0 होगा, ठीक है, ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट हमारे पास में x है नहीं, x1 है नहीं। जब x1 नहीं है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली अपने पास में क्या मिलेगा, तो फाइनली मिलेगा माइनस x2 इंटू x3, ठीक है, और x1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर, यानी कि हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने x1 निकाल लिया, ठीक है, x1 निकाल लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 1 को, या तो इसको हटा देता हूं, ठीक है, अपना यहां से एक स्टेप बच जाएगा। तो इस तरीके से x1 निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, तो अपने को यह करना है कि सिमिलर हमें निकालना है, किसके लिए, x2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो डेल y1 ही रहेगा फंक्शन, हम y1 को लेके चल रहे तो, ठीक, तो x2, ठीक है। अब x2 के हम रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x1 को छोड़ दिया, ठीक है, डेल बाई डेल x2, ठीक है, x2 x3 माइनस होता है, फॉर्मूले में ले लिया हमने x2
इंटू एक्स थ्री को छोड़ दिया, डेल बाय डेल एक्स टू, ठीक है, v का करेंगे, ठीक है, x1 v है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा टर्म है ये तो आपको क्या मिलेगा, यहां से जीरो मिल जाएगा, ठीक है, जीरो मिलेगा। ओवरऑल देखो x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ x3 मिलेगा, यानी कि x1 x3 बाय x1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। यहां से क्या मिल गया हमें, x2 का वैल्यू मिल गया। वैल्यू नहीं कहना चाहिए क्योंकि x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक, दो टर्म तो मिल गया, ठीक है। 9 बार अपने को डिफरेंशिएट करना, डेल y1 बाय डेल x3, ठीक है, x3 निकाल रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। x3 में क्या मिलेगा, तो x3 में चलो फिर से करो, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 को छोड़ दिया, डेल बाय डेल x3, x2 इंटू x3 माइनस x2 इंटू x3, डेल बाय डेल x3, x1 का करोगे, फिर ये आपका जीरो होगा, ठीक है, फिर ये जीरो हो जाएगा, मिलेगा यहां से क्या, x3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कि यहां से x2 मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x1 x2, ये तो जीरो होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डेल y1 बाई डेल x3। तो इस तरीके से हमने यहां पे y1 को हम x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में और x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं। सिमिलर अपने को करना है y2 को भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उसी तरीके से y3 के भी करेंगे। आइए जरा y2 को देखें, तो y2 इज इक्वल टू गिवन है x1 x3 बाय x2, ठीक है। चलिए फाइंड करना है डेल y2 बाय डेल x1, चलते हैं आगे में, x2 को छोड़ देंगे, v है, छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां करना हमें x1 के रिस्पेक्ट में, माइनस x1 x3 इंटू नहीं करना चाहिए, डेल बाय डेल x1, ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट में, बाय x2 का होल स्क्वायर। जरा से देखो यार, x2 को करना है ना, तो यहां x1 क्यों लिखेंगे, ठीक, देखो x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और यहां फंक्शन किसका है, x2 का है, तो ओवरऑल ये पूरा जीरो, ओवरऑल जीरो हुआ ये, ठीक है। जब यही जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे जीरो होगा ना, तो ओवरऑल यहां क्या मिलेगा, जरा सा चेक करो, x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां x3 मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, x2 इंटू x3 बाय x2 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया यहां से, डेल y2 बाय डेल x1, ठीक है। जो जो मिलता जा रहा उसको आप सर्कल करते चले जाए, चलते हैं आगे में, सिमिलर करना है, ठीक है, एक बार में तो नहीं होगा, मुझे पता है कि मिटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो आगे में चलते हैं, डेल y2 बाई डेल x2, ठीक है। चलिए तो देखो x2 को तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, u को करेंगे, u क्या है, x1 x3 है, ठीक है, और यहां 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा है, माइनस x1 x3, डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का, v क्या है, x2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 का होल स्क्वायर। देखो यहां तो अपने पास में x2 है क्या, नहीं है, ठीक है, x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन है x1 और x3 दोनों प्रोडक्ट के रूप में, तो ये तो फंक्शन पूरा आपका क्या हो गया, जीरो, ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, पूरा ओवरऑल जीरो, फाइनली यहां से मिलेगा, देखो x2 का करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा भाई, 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस x1 x3 के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस x1 x3 डिवाइडेड बाई x2 का होल स्क्वायर। तो यहां से तो y2 भी आ गया हमारे पास में, y2 नहीं, x2 का, x2 के रिस्पेक्ट में हमने किया, वो भी वैल्यू आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर हम करें यहां से किसका, x3 के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, जरा सा देखिए, x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहां से
हमें शो ही कर देते हैं यार, नहीं तो कहोगे कि शो नहीं किया। हमने v को छोड़ दिया, डेल बाई डेल x3, ठीक है, x1 x3 माइनस, ठीक है, छोड़ देंगे x1 x3 को, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसको, v क्या है x2 है, कर दिया, चलो कोई बात नहीं, x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, देखो जरा सा, ठीक है। ये तो फंक्शन भैया पूरा होना है अपने को जीरो, जब जीरो होना है ना तो मिलेगा यहां से क्या मिलेगा, x1 और x2 मिलेगा, ठीक है, यानी कि x2 x1 डिवाइडेड बाई x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो अब इसको सजा के लिख लो, इसको अब सजा के लिख लो, कोई बात नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो अरेंजमेंट करके, ठीक है। और मैं तो कहूंगा यार देखो इसको कटिंग मत करो, अगर आप यहां से कटिंग कर रहे हो ना तो फिर कॉमन निकालने में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपके पास में एक चीज और बच गया है y3 का, ठीक है, y3 का बचा हुआ, उसको हम पूरा कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, काफी जगह अपने पास में, उसको कंप्लीट करते हैं y3, ठीक है, ठीक है, डेल y3 बाई डेल x1, ठीक है। जरा सा यहां देखो, ये अपना पास में बहुत जगह यहां हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x3 को छोड़ दोगे, ठीक, x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां से मिलेगा x2 बाई x3 का होल स्क्वायर, क्या आ गया वैल्यू यहां से मिलेगा x2 इंटू x3 बाई x3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल y3 बाई डेल x2 इज इक्वल टू, ध्यान दो जरा सा, ठीक है, x3 को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, डेल बाई डेल x2, ठीक है, x1 x2 माइनस x1 x2, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, x2 क्या है फंक्शन अपने पास में x3 है, ठीक है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x2 के रिस्पेक्ट में, और अपने पास में फंक्शन क्या है, अपने पास में फंक्शन है x3, तो ओवरऑल ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, बचा यहां से क्या, देखो x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा x1 x3 बाई x3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और बचा हुआ यार, उसको यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन होता है लंबा, ठीक है, और टाइम टेकन होता है। आगे में निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, डेल y3 बाई डेल x3, ठीक है, x3, तो देखो ये तो जो फर्स्ट वाला टर्म होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा यार, फिर भी मैं शो करके दिखाता हूं, नहीं शो करके दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, x1 x2 माइनस x1 x2 और डेल बाई डेल x3, ठीक है, यहां से भैया x3 लिख लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x3, देखो जरा सा x3 का यहाँ क्यूब नहीं आएगा, यहाँ नीचे में 3 आएगा और स्क्वायर यहाँ आएगा, देखो यहां अपने पास में x1 x2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, जबकि हम x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल जीरो मिलेगा पूरा, ठीक है, जीरो मिल गया, बचा क्या आपके पास में फंक्शन, ठीक है, बचा आपके पास में क्या है फंक्शन, ठीक है, ये वाली फंक्शन बचा, और x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आने की अपने को क्या मिल जाएगा, मिलेगा माइनस x1 x2 बाई x3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या यहां से हमने निकाल लिया, तो यहां से हमने निकाला है डेल y3 बाई डेल x3 का वैल्यू आया हुआ है आपके पास में माइनस x1 x2 बाई x3 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले यहां तक आपको कॉपी करने पड़ेंगे, उसके बाद में हम आपको जो है जो बचा हुआ इसका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करते हैं, पहले आराम से कॉपी करें आप। तो अब देखो फर्स्ट रो से मैं x1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा और सेकेंड रो से x2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा, थर्ड रो से x3 का स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो 1 बाई x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, जो बचा उसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस x1 x3 x1 x3 x1 x2, ठीक है, चलिए
यहां पे जो है बेटा यहाँ x2 होगा, ठीक है, यहाँ x2 होगा, मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, x2, ठीक है। उसके बाद में x2 x3 माइनस x1 x3 x1 x2, और यहां पे मिल जाएगा हमें x2 x3 x1 x3 माइनस x1 x2, ठीक है, ये बचा है। अब ऐसा करता हूं कि फर्स्ट कॉलम से x1 x3 सॉरी x2 x3 को कॉमन ले लूंगा, सेकेंड कॉलम से x1 x3 को कॉमन ले लूंगा, और थर्ड कॉलम से x1 x2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं, तो x2 x3 इंटू x1 x3 x1 x2, जब इसको हम कॉमन ले लिए तो देखो क्या मिलेगा हमें, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, जो बचा है उसको हमें लिखना है। जब हमने क्या कहा कि फर्स्ट कॉलम से हम बाहर लेंगे x2 x3 को, तो -1 1 1, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि सेकेंड कॉलम से हम x1 और x3 को कॉमन लेंगे, 1 -1 1, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि x1 और x2 हम थर्ड कॉलम से बाहर लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 1 1, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं इसको, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखो ध्यान देना, ठीक है, x1 x1 x2 x2 x3 x3, ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 के स्क्वायर x2 के स्क्वायर x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, या तो आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप या तो फर्स्ट रो को जीरो कर दो ऑपरेशन लगा के, या आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इसे रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, या तो आप कॉलम या रो का ऑपरेशन लगाओ और इसके फर्स्ट रो को, ठीक है, जीरो कर दो। पूरा नहीं करना है, कम से कम जो है आपके सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जीरो करो, ठीक है। अगर नहीं करना तो डायरेक्ट करो, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो ब्रैकेट ले लिया हमने 1, ठीक है। हमने यहां से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को देखेगा कि इसको पूरा डिलीट कर देना है। देखो इसको पूरा ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, मिला है यहां से ये, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ में करोगे तो क्या मिलेगा, -1, ठीक है। बीच में माइनस होता है, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। माइनस होता है 1 ले लो, ठीक है। देखो अब हम यहां से देखेंगे फर्स्ट रो में ही है लेकिन सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। देखो इसको और पूरा इसको डिलीट कर दो तो मिलेगा 1 1 1 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 आने की 1 -1, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्स्ट रो में ही रहेंगे, फर्स्ट रो में रहेंगे और थर्ड कॉलम में, ठीक है। इसको पूरा डिलीट करो, ये वाली डिलीट कर दो, तो 1 × 1, ठीक है, और 1 × -1, माइनस पहले से होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 × 1 + 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जरा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया, 1 मिला यहां से, ठीक है। ब्रैकेट हटाने की कोशिश करते हैं यार, या तो स्क्वायर में ही रखो। देखो 1 × इसको जोड़ दो तो -2 मिलेगा, ठीक है। -1, लेकिन ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 + 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा सा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा यहां से कितना, 2। कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, ठीक, कुछ हमें मिस्टेक लग रहा है, जरा सा देखिएगा, ठीक है। यहां -1 है छूटा हुआ, ठीक है, ये मिस्टेक लग रहा है क्योंकि 0 हो रहा है, हमें 4 शो करना है, ठीक है। चलिए 1 को मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें यहां से मिल जाएगा +2, ठीक है। 0 को मैं हटा देता हूं, चलो सो ही कर देता हूं, 0, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 मिलेगा, ठीक है। इन
को ऐड कर दो, 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई 1 से करो तो 1 इंटू 2 टू 4, ठीक है, तो ये आ गया यहां से 4, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो टाइम तो लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी कर जाओगे, हमें समझाना भी पड़ता है तो 15-20 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।